नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम संकरण का सेकंड वीडियो बनाएंगे और जिसमें हमने आपको पहली वाली क्लास में नॉर्मल संकरण वाले टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है, लेकिन आज की क्लास में हम कार्बन श्रृंखला वाले बताएंगे कार्बन सीरीज के संकरण हम कैसे बनाते हैं। ये तो बहुत ही आसान होते हैं, उससे ज्यादा इजी होते हैं, बस समझना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसके रूल को लिखेंगे फिर समझेंगे। तो रूल होता क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा के नाम से जानते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा के नाम से जानते हैं, डबल बॉन्ड को हम लोग पाई के नाम से जानते हैं। अब ये तो मान लो एक समझाने का तरीका था, इसमें ज्यादा ध्यान न दो। ये एक सिग्मा एक पाई होता है, फिर उसमें ट्रिपल में फिर पाई सिग्मा, तो ये एक अलग बात है। अब हम तुमको मेन टॉपिक बता रहे हैं कि समझना कैसे। समझना ऐसे, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में 4 सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड से पूरा हो रहा है, तो समझ जाओ वो कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और यदि कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, कितना, एक डबल बॉन्ड है, तो संकरण वो कैसा होगा, sp2। ये हम बहुत ही सरल तरीका बता रहे हैं, सबसे सरल तरीका, इससे सरल हो नहीं सकता। सारे सिंगल है तो समझ जाओ sp3, सारे सिंगल है तो sp3। अगर एक डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में कहीं मिल जाए एक ठो तो sp2। अगर दो डबल बॉन्डों की संख्या 2 मिल जाए तो sp केवल sp होगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तब भी क्या होगा, sp। आपके कार्बन वाले में केवल 3 संकरण होते हैं, अभी उनमें हमने बहुत सारे संकरण पढ़े, sp3d या बनाते चले जाएंगे, लेकिन यहां कार्बन वाले में केवल 3 संकरण होते हैं। कौन कौन से, sp3, sp2 एंड sp। रूल समझ में आया। अगर सभी सिंगल बॉन्ड से पूरा हो रहा है तो कैसा संकरण होगा, अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसा होगा, अगर एक मतलब डबल नहीं 2 डबल बॉन्ड है तब कैसा होगा, sp, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तब कैसा होगा, sp। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं, स्टार्ट करें। उदाहरण से हम सारी बात को समझेंगे। ये उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड, मान लो यहाँ पे लिख दिया CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। बैलेंसी पूरी हो रही है, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। अब प्रत्येक कार्बन पर हम संकरण निकालेंगे, तो प्रत्येक कार्बन पर संकरण निकालते कैसे, सबसे पहले कार्बन पे ध्यान दीजिए, 1 कार्बन, और ये कार्बन किससे बैलेंस्ड हो रहा है, ये हाइड्रोजन से हो रहा है। ये हाइड्रोजन से किस प्रकार हो रहा होगा, इस प्रकार होगा, s3। बोलो, ऐसे तो हो रहा होगा। तो सभी देखो, सबके सब कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल। तो यहां पर संकरण कैसा होगा, sp3। आप देख सकते हैं सिंगल के लिए क्या है, sp3। तो अब यहां बार बार इसे खोल के नहीं लिखेंगे, समझ जाना है, CH3 हो और सिंगल बॉन्ड लगा हो तो कैसा संकरण होगा, sp3। भाई साहब देखो, इस कार्बन पे आते हैं, और इस कार्बन में इधर तो सिंगल है लेकिन इधर एक डबल प्रेजेंट है, और एक डबल होने पर कैसा संकरण हो जाता है, sp2। अर्थात इस पर संकरण कैसा होगा, sp2। एनी प्रॉब्लम। अब इस कार्बन की बारी है, इधर तो सिंगल है लेकिन इधर भी डबल प्रेजेंट है इस कार्बन पर, तो इसका मतलब इसमें भी कौन सा संकरण होगा, sp2। लेकिन लास्ट वाले में जब ध्यान देंगे तो लास्ट वाला भी ये पहले वाले के तरीके है, तो यहां पर संकरण कैसा होगा, sp3। तो सिंगल में sp3, सिंगल में sp3, डबल बॉन्ड एक की वजह से sp2, एक की वजह से sp2, इसके बीच में भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है, दोनों में sp2। समझ में आया। एक एग्जांपल और लेते हैं, रुकिएगा, जल्दी आइएगा नहीं। जैसे हम यहां लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस पे कौन सा संकरण होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से कौन सा संकरण होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड इसमें तो संकरण कैसा हो गया, sp2। एक डबल बॉन्ड इसमें तो संकरण कैसा हो गया, sp2। मान लो लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कैसा संकरण होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा संकरण होता है, sp। तो यहाँ पे कौन सा संकरण, sp, यहाँ पे कौन सा संकरण, sp। नोट कर लो जल्दी से इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एग्जांपल हमने नोट कर दिए पहले से, ताकि आपको बार बार नोट करके समझाना ना पड़े। तो अब इसमें देखिए संकरण आप खुद बता पाओगे। जैसे आप CH देख रहे हो, आपने देखा कि एक ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, मैंने साफ रूल बताया कि कार्बन के बीच में एक तो ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो उसको बिना सोचे समझे कौन सा संकरण हो जाता है, sp। बस लिखो sp, दिक्कत कोई, इस कार्बन में तो ट्रिपल आ रहा है, यहाँ पे भी कैसा संकरण, sp। अब इसमें देखो, इसमें डबल है तो डबल वाले में का रूल क्या है, तो इस पे कौन सा संकरण, sp2। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे भी कैसा होगा, sp2। यहाँ भाई 3 1 4 हो रहा है, सीधा सीधा, तो क्या होगा, खत्म, कोई दिक्कत। दूसरे में आते हैं,
देखो डबल एक तो है, एक डबल है ना इसमें, एक डबल की वजह से कौन सा sp2। लेकिन भाई साहब इस कार्बन पे जरा ध्यान से देखिए, एक डबल नहीं है, दो डबल है, इधर भी डबल इधर भी डबल, मतलब दो डबल पे कौन सा होता है, अर्थात इस पे कैसा होगा sp। इसमें दृष्टि डाले, इसमें एक डबल मिल रही है, उधर सिंगल है, एक डबल के लिए कौन सा होता है sp2। इसमें दृष्टि डालो, एक ट्रिपल है ना, इसमें क्या कैसा होगा sp, और इसमें भी कैसा होगा sp। टेंशन कोई है, नीचे डबल डबल बोले तो sp2, दोनों तरफ से डबल sp, एक तरफ से डबल खत्म, CH3 सिंगल वाला sp, यहाँ डबल बॉन्ड होता है CO के बीच में, C डबल बॉन्ड 2, तो कैसा होगा एक डबल बॉन्ड बोलो sp2, और इस पे sp3। कोई टेंशन इसमें हो, एक डबल sp2, एक डबल सब में sp2, इसमें सिंगल sp3, एक डबल sp2, एक डबल sp2, एक ट्रिपल sp, एक ट्रिपल sp, सिंगल चारों तरफ से sp3, सिंगल चारों तरफ से sp3। टेंशन कोई हो गया सब, नोट करो फटाक से। देखिए अब इसमें बेंजीन वाले में कैसे करेंगे। बेंजीन वाले बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि बेंजीन वाला में हम कैसे संकरण निकालें। चाहे जाओ हर जगह एक ही नियम है, अलग थोड़ा होता है। देखिए यहाँ पे जितने पॉइंट देख रहे हो ना, 6 पॉइंट होते हैं बेंजीन में, गिन लो चाहे 1 2 3 4 5 6, C6H6 फार्मूला होता है। देखिएगा यहाँ पर देखो जरा, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, अगर डबल बॉन्ड लगा है तो इसका मतलब कैसा संकरण sp2, श्योर हो ना। इस वाले में भी 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कैसा होगा sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, कैसा होगा sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो कैसा होगा sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो कैसा होगा sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो कैसा होगा sp2। जिसका मतलब बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कैसा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। कैसा होता है अब देखो इस वाले में देखो, यहाँ CH3 और सिंगल बॉन्ड, तो कैसा संकरण हो गया sp3। अब नीचे उतरोगे तो यहाँ नीचे उतरोगे, बॉन्ड वाली प्रक्रिया थोड़ा अल्टरनेट रखो, समझे। तो यहाँ क्या करोगे, डबल यहाँ सिंगल, यहाँ डबल यहाँ सिंगल, चलो वैसे भी सही था। अब इसमें डबल बॉन्ड वाले में ऐसे रहेगा, यहाँ पे कैसा होगा संकरण sp2 है ना, यहाँ पे कैसा होगा sp2, 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 और यहाँ पे भी कैसा होगा sp2, क्योंकि बॉन्ड द्वारा ही पूरा हो रहा है। इसमें आओ, इसमें ध्यान समझना, यहाँ चलो बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक, थोड़ा सा कठिन करते हैं। तो पहले वाले में देखो कोई बॉन्ड नहीं, कोई झामधाम नहीं, सीधा सीधा sp3, कोई बॉन्ड नहीं sp3, कोई बॉन्ड नहीं sp3, कोई बॉन्ड नहीं sp3। लेकिन भाई साहब यहाँ बॉन्ड लगा है तो sp2, यहाँ लगा है sp2, यहाँ लगा है क्या बॉन्ड, कैसा होगा sp3, यहाँ लगा है क्या sp3। इस तरीके से हम कार्बन परमाणु को संकरण निकालने का तरीका सीखते हैं। धन्यवाद।